हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज वीकेंड है तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ वीडियो अच्छा बनाता हूँ। तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए स्टॉक मार्केट की नई नई जानकारियाँ देने के लिए। तो अभी वीकेंड पे दो तीन बड़ी बातें सामने निकल के आई है, तो लेट्स फोकस ऑन देम फर्स्ट। और बाद में हम चार्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट क्या सामने निकल के आई है कि बीजेपी हैज़ वन द दिल्ली स्टेट इलेक्शन। तो दैट विल बी कंसिडर एज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट, एटलीस्ट फॉर मंडे। ओपनिंग तो अच्छा रहना से चाहिए मार्केट के लिए। और दूसरी बात क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है दैट फॉर न्यू इनकम टैक्स बिल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, मार्केट ऑब्जर्व करेगा इनकम टैक्स बिल में नया क्या होता है, कुछ नए चेंजेस हो सकते हैं। तो भी एक पॉइंट हमें देखने के लिए रहेगा। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या सामने निकल गया है वीकेंड पे, चाइना ने है ना अपने इंश्योरेंस फंड्स को गोल्ड में बाइंग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च किया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चाइना है स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट अलाउइंग इंश्योरेंस फंड्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो इससे क्या होगा कि गोल्ड में कंजम्पशन तो रहेगा, गोल्ड अभी इतने जल्दी नीचे नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ऑल्सो। तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट विल रिमेन इन द गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में तो आपको देखने को मिलेगा। नियर फ्यूचर में गोल्ड का नीचे आना बहुत ही रिस्की है, चांसेस आर वेरी लेस, हम ये कह सकते हैं। तो गोल्ड में तो क्या होगा, अभी तो बहुत हाई पे चल रहा है, तो उसमें तो डेफिनेटली जब भी रिट्रेसमेंट होता है दैन यू कैन थिंक ऑफ एनी परचेज इन गोल्ड। अभी तो ऑलमोस्ट बहुत हाई पे है, तो अभी तो अवॉइड कीजिएगा। जब भी कभी नीचे चांसेस आते हैं, डिप आती है, तब देखिएगा उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अभी हम चार्ट चेक करेंगे निफ्टी का वीकली इंडेक्स के बारे में। ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ओर से। तो काइंडली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो भी देखिए, क्लियर कट एक आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जो जिसका हाई है ऑलमोस्ट इस हफ्ते का हाई हो चुका है 23,800। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जब तक 23,800 के ऊपर निफ्टी टिकता नहीं है ना, मार्केट विल बी रेंज बाउंड। डेफिनेटली मार्केट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है। हायर लेवल्स विल बी 23,800 एंड द लोअर लेवल्स कैन बी 23,250। इस दो लेवल के बीच में निफ्टी घूमेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हायर साइड में 23,800 23,700 के ऊपर क्लोज करता है मार्केट, तो फिर उसमें हायर ट्रेजेक्ट्री दिख सकती है। या लोअर बैंड होगा 23,250 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो डेफिनेटली उसमें डाउन साइड ओपन होगा। तब तक तो इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट फॉर दिस वीक। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ी कैंडल बनी है इस हफ्ते। तो दिस हाई एंड लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर वीक। अगर इस वीक इस हफ्ता पूरा इसके बीच में अगर रहता है तो डेफिनेटली मार्केट विल कंसोलिडेट। अभी कोई भी रिजल्ट्स मार्केट को अट्रैक्टिव नहीं लगे। इस हफ्ते काफ़ी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी इनलाइन एक्सपेक्टेड ही थे, जो होना था ऐसा ही हुआ है। ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शंस आई कैन नॉट टॉक और नेम एनी स्टॉक्स। सो अभी हम ब्रॉडर मार्केट पे ही जनरल डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा तो कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। सो ये दो लेवल्स याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23,800 एंड 23,250। इस रेंज में मार्केट रहना चाहिए। यस, अब स्ट्रॉन्ग माराबोजू कैंडल स्टिक्स बनती है अबव दिस ट्रेंड लाइन, अबव दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तो ही हम हायर साइड मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं इस हफ्ते के लिए। अदरवाइज मार्केट विल बी मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा लगती है गिरावट के बजाय। गिरने के लिए निफ्टी को हैज़ टू ब्रेक अपने 23,400 23,250 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है मार्केट को। इस करो तोड़ देगा तो डेफिनेटली फिर से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरेगा मार्केट, अदरवाइज तो चांसेस आर लेस कि मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा मेरे हिसाब से। देन आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। हाँ, तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के कैलकुलेशन पे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियर कट एक बॉक्स में बना था, बैंक निफ्टी वॉज इन अ बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स के ऊपर उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब क्या है, 49,650, जब तक 49,650 के ऊपर है ना, तब तक इसको सपोर्ट कंसिडर आप कर सकते हैं इस लेवल को। और हायर में इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, 50,600 के ऊपर। जब तक ये इस रेंज में है तब आप कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में। अगर मान लेते हैं इसके ऊपर निकल जाता है, दैट इज़ 50,650 के ऊपर, तो उसमें हायर ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इट विल बी ऑल्सो कंसोलिडेशन।
और फ्राइडे को सबसे पहले बैंक निफ्टी को एक पॉजिटिव ट्रिगर तो था, आरबीआई ने रेट कट कर दी 25 पैसे की, लेकिन उसकी जो कमेंट्री थी वो मार्केट को पसंद नहीं आई। मार्केट को क्यों पसंद नहीं? बिकॉज उन्होंने क्या कहा कि नेक्स्ट टाइम दे टुक अ न्यूट्रल स्टांस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि डेटा के हिसाब से ही हम नेक्स्ट टाइम रेट कट या नहीं करेंगे, सो द ऑल विल बी डिपेंडेंट ऑन डेटा। तो मार्केट को बात इतनी पसंद नहीं आई, तो इट इज़ अ न्यूट्रल ट्रांस। इस बार करने के लिए तो एक बार रेट कट दे दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम होना डिफ़िकल्ट है। जैसे यूएस में फेडरल्स ने भी कह दिया था, पहले तो वो लोग कह रहे थे कि 4 रेट कट आने वाले हैं इन 2024-25। अब उन्होंने अपना स्टांस बदल दिया और कहा कि ओनली 2 रेट कट ही होंगे। तो दैट आरबीआई जनरली फेड को ही फॉलो करता है, जो हमने ओवर द ईयर्स हमने देखा समझा है। सो इसके वजह से मार्केट में फ्राइडे को इनिशियल तो मूवमेंट अच्छी रही, लेकिन आफ्टरवर्ड्स मार्केट ने गेंस गिव अप कर दी और नीचे जाके बंद हुआ है। सो तो बैंक निफ्टी के भी अगर मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो इसी रेंज में मोस्टली रहना चाहिए। अगर ये लेवल तोड़ देगा, इसके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी अपसाइड मूवमेंट रहेगी, अदरवाइज इट विल कंसोलिडेट बिटवीन दिस रेंज। ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से, इसके बीच में ये रहेगा। जब तक ये रेंज तोड़ेगा नहीं, आपको कोई क्लियर ट्रेंड मिलने वाला नहीं है। अब थोड़े इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईटी इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही क्लासिकल इसमें फॉलिंग वेज बन रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न इज जनरली बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो कोई ना कोई इंडेक्स को मार्केट को सपोर्ट करना ही है, हर इंडेक्स तो नहीं गिर सकता है ऐसा मार्केट, क्योंकि बहुत ऑलरेडी डाउन है मार्केट, तो कुछ ना कुछ तो अब जाएगा मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे नज़र में है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स मान लेते हैं वो भी अपने एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। अगर आईटी इंडेक्स इसके ऊपर चला जाएगा डेफिनेटली, तो इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आईटी इंडेक्स में। सो वॉच आउट फॉर आईटी स्टॉक्स फ्रेंड्स। एक मुझे ठीक ठाक लग रहा है अभी तो। सबसे अच्छा मुझे क्या लग रहा है, मेटल इंडेक्स में बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से, और चाइना से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं अभी ओवर द वीकेंड। सो मेटल इंडेक्स पे खास फोकस रखिएगा। इट कैन बी अ सरप्राइज पैकेज, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है और एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज कैन बी सीन ऑन आरएसआई, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये ज़रा देखिएगा इन मेटल इंडेक्स। फिर निफ्टी फार्मा में क्या हुआ है, ये जस्ट ए पुल बैक था, ठीक है। पुल बैक रैली थी ये, ज़्यादा इसमें हम रीड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रीड कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो एग्जैक्ट अभी 50% रिट्रेसमेंट पे खड़ा है। सो फार्मा इंडेक्स अगर इसको और ऊपर जाना है तो डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर इसको क्लोज करना होगा। तो 2 दिन तो इसने क्लोज नहीं कर पाया था फार्मा इंडेक्स, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर फार्मा स्टॉक्स ऑल्सो कैन मूव अप फर्दर डिपेंडिंग अकॉर्डिंग द मार्केट सिचुएशन। फिर हम बात करेंगे एफएमसीजी को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ खास मूवमेंट आएगी नहीं, क्योंकि जो भी खास इसके जो स्टॉक्स हैं ना उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं भाई, इनलाइन और वो ठीक ठाक से नतीजे आए हैं, तो मार्केट को कुछ खास अच्छे नहीं लगे। हाँ, ऑटो इंडेक्स में भी थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है, ऑटो इंडेक्स पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। जो बड़े स्टॉक्स है, पर्टिकुलरली मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, स्पेशली निफ्टी 50 के जो काउंटर्स है उनको ज़रा फोकस में लीजिएगा। उसमें 2 ऑटो स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पे है, जिसमें किसी भी दिन अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। प्लीज़ हियर दिस केयरफुली। जो निफ्टी 50 के में जो आ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स, उन पे ज़रा फोकस कीजिएगा, उसमें आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो लोग भी देखते हैं, जो भी नए व्यूवर्स हैं, काइंडली डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द आइकॉन बटन, बेल बटन, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे मैं जब भी नए वीडियोस डालता हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।